नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन प्रश्न। ऐसे प्रश्न अगर आप देखेंगे तो आपका हो सकता है सर चकरा जाए। हो सकता है आप क्वेश्चन देखकर वीडियो हो सकता है बीच में छोड़कर चले जाए। जैसे कि ये क्लोरोफिलेस सी कॉमनली नोन एज एल्गी किस में पाया जाता है। तो जनरली जो ऑप्शन हम लोगों के रटे रटाए होते हैं उनसे बिल्कुल हटकर बहुत डीप क्वेश्चन है और बहुत ही उम्दा प्रकार के हम लोग प्रश्नों का चयन किया है। और ये प्रश्न जो है एक परीक्षा के पूछे गए प्रश्न है और वो काफी महत्वपूर्ण परीक्षा थी और टीचिंग जॉब की ही परीक्षा थी। इसलिए ये प्रश्न हो सकता है आपके टीजीटी पीजीटी में हूबहू देखे जाए। और ये जो प्रश्न है अति कठिन लेवल के प्रश्न है, तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। क्योंकि देखिएगा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप देखकर आंसर कर लेते हैं और जिनको देखकर आंसर करते हैं वो पढ़ने में जरूर मजा आता है। जो चीजें आपको समझ में आती हैं, जो किताब आपको समझ में पढ़ने में मजा आती है, वो हरदम पढ़ने में अच्छी लगती है। जो चीजें कठिन होती हैं वो बोरिंग होती हैं और आप स्किप करके हट जाते हैं कि छोड़ो नहीं आ रहा है। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी या किताबों में उनको स्किप करके चले गए हैं। मगर ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए ही प्रश्न है, इसलिए ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और एक एक प्रश्न से हजारों स्टूडेंट अंदर हो जाता, हजारों स्टूडेंट हाइट से या दौड़ से बाहर हो जाता है। इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आपको कोई चूरन की गोली दी जा रही हो तो इंटरेस्टिंग हो। ये चूंकि एजुकेशनल वीडियो है तो हो सकता है इंटरेस्टिंग ना हो, मगर आप पूरा देखेंगे तो मैं वादा करता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे और आज ही हमसे जुड़े। अधिक जानकारी आपको आगे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है हैप्लॉन्टिक टाइप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कहता है कि जो हैप्लॉन्टिक टाइप का अल्टरनेशन जनरेशन होता है वो फाउंडिंग। तो एक्चुअली में हम आपको बता दें कि जो एल्गी होते हैं, ये क्वेश्चन चूंकि सवाल से पूछा गया है तो कहता है जो एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, और उसमें 5 टाइप लाइफ साइकिल पाई जाती है। लाइफ साइकिल 5 प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है और वो पांचों प्रकार की लाइफ साइकिलों के नाम याद रहने चाहिए। पहला आता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा आता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और जो तीसरा आता है डिप्लो हैप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और इसी तरह आता है हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोबायोन्टिक लाइफ लाइफ साइकिल, और नेक्स्ट आता है डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। ये 5 प्रकार के जीवन चक्र आते हैं। हैप्लॉन्टिक पूछा तो हैप्लॉन्टिक सबसे सिंपल प्रकार की लाइफ साइकिल होती है। और ये लाइफ साइकिल किस में देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है जनरली यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलती है, कारा में देखने को मिलती है, स्पाइरोगायरा में स्पाइरोगायरा में देखने को मिलती है, जिग्निमा में देखने को मिलती है, जिग्निमा में देखने को मिलती है। इसके अलावा क्लामाइडो मोनास में देखने को मिलती है। तो यहाँ कारा दिया है और कोई दिया स्पाइरोगायरा जिग्निमा, तो कारा दिया है तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। हैप्लॉन्टिक टाइप की जो लाइफ साइकिल होती है वो कारा में, यानी जो हैप्लॉइड स्टेज होती है वो ज्यादा डोमिनेंट होती है, इसीलिए इस प्रकार की लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। फिर आता है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में किस प्रकार का जीवन चक्र देखने को मिलता है, तो डिप्लोबायोन्टिक देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है, डिप्लोबायोन्टिक देखने को मिलता है। और डिप्लोबायोन्टिक में कौन सा देखने को मिलता है, डिप्लोबायोन्टिक को भी 2 प्रकार बांटा गया है। पहला प्रकार है आइसोमॉर्फिक डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। लाइफ साइकिल देखिए डिप्लोबायोन्टिक में भी आइसोमॉर्फिक डिप्लो
इंटेरोमार्फा ये बिल्कुल अलग प्रकार की चीज है। इंटेरोमार्फा किसे बोलते हैं, मैं खुद कंफ्यूज था जब इस क्वेश्चन को देख रहा था। मैंने कहा मैंने इंटेरोकार्पा जो है या इंटेरोकार्पस है वो तो मैंने इसको पढ़ा नहीं है, इंटेरोकार्पस है क्या। तो जब बहुत खोजबीन की तो पता चला इंटेरोकार्पस जो है वो अल्वा की एक जाति को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अल्वा की जाति को। तो इंटेरोकार्पस अल्वा की, देखिए इंटेरोकार्पस भी दिया है और अल्वा भी दिया है, ये दो चीजें हैं परेशान करने के लिए। इंटेरोकार्पस अल्वा की ही जाति है और अल्वा भी, दोनों दिया हुआ है और दोनों के दोनों में डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। तो इन तीनों में डिप्लोबायोटिक और कारा में हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती। ऑप्शन ए को सही करेंगे। ये इसलिए प्रश्न थोड़ा टेढ़ा था, ये वाला प्रश्न और टेढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैव नॉन फ्लैजलेट सिनोबिया। मैं वादा करता हूं कि मैक्सिमम जो मुझे दोस्त देख रहे होंगे जिसने बहुत डीप पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, बकाया हमारे मित्र इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं सिनोबियल कॉलोनी पढ़ लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, सिनोबियल कॉलोनी पढ़ लेते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई जो सिनोबियल, और कहां पढ़ते हैं, रेंज ऑफ थैलस में। कहां पढ़ते हैं, रेंज ऑफ थैलस में। ये हेडिंग होती है किताब में आपकी बॉटनी की, और जो फाइकोलॉजी की जो बुक होती है उसमें रेंज ऑफ थैलस पढ़ते हैं और उसमें केवल हम पढ़ लेते हैं सिनोबियल कॉलोनी। क्या पढ़ लेते हैं, सिनोबियल कॉलोनी पढ़ते हैं, कॉलोनी इतना केवल पढ़ते हैं, उसके अलावा हम नहीं पढ़ते। सिनोबियल कॉलोनी में ये हम पढ़ लेते हैं कि इसमें डेफिनिट क्या होती है, डेफिनिट सेल नंबर होते हैं, निश्चित सेल नंबर होते हैं। ये तो हम पढ़ लेते हैं कि डेफिनिट सेल नंबर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोग अक्सर पढ़ लेते हैं वॉलवॉक्स। क्या पढ़ लेते हैं, वॉलवॉक्स, बस हो गया। हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। मैं बता दूं जो मैं पढ़ता हूं या मैंने पढ़ा, ये पढ़ लिया कि सिनोबियल कॉलोनी पढ़नी है, वॉलवॉक्स को लगाना है। उसने यहाँ क्वेश्चन को बदल दिया। क्वेश्चन उसने बदल कर घुमा कर आपको चकराने के लिए डाल दिया कि जो फ्लैजिलेट सिनोबिया, नॉन फ्लैजिलेट सिनोबिया, वॉलवॉक्स से क्या होता है, वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है ये कैसे होती है, इसमें इस प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये ऐसे। तो यहां से तो मामला बिल्कुल बिगड़ गया, ये तो बिल्कुल मामला जो था बिगड़ गया। फिर हमने और पढ़ा, तो पढ़ा कि नहीं वॉलवॉक्स के अलावा और कौन सा आता है, तो आता है यूडोरिना। क्या आता है, यूडोरिना भी आता है इसी के अंतर्गत। और ये भी कैसा होता है, मोटाइल होता है। यहां से पकड़ में क्वेश्चन आया, कहां से आया कि यूडोरिना, यूडोरिना भी मोटाइल होता है, वॉलवॉक्स और यूडोरिना। फिर हमने और दिमाग लगाया और सारे एक एक और दूसरी किताब खोली और एक एक जब ऑप्शन चेक किया तो वॉलवॉक्स के साथ यूडोरिना था और दूसरा था पैंडोरिना। पैंडोरिना भी मोटाइल था, यानी इसमें भी फ्लैजिला पाया जा रहा था। वॉलवॉक्स तो पहले से हमें याद ही था। अब बचा सी नंबर का, और सी नंबर में था पेडी एस्टेरम। जो पेडी स्टेरम है ये इस प्रकार की सिनोबियल कॉलोनी है, आपकी किताब में दिया है। जब एक एक लाइन महीन से आप पढ़ेंगे बहुत इत्मीनान से, तब ये क्वेश्चन पकड़ में आया कि जो पेडी स्टेरम है, किताब में लिखा है। आप सिंह पांडे जैन की किताब पढ़ेंगे तो सिनोबियल कॉलोनी है, जब उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब उसमें एक लाइन लिखी है कि मोटाइल जो सिनोबियल कॉलोनी है, यूडोरिना, पैंडोरिना और वॉलवॉक्स दिया है। उसमें दिया नॉन मोटाइल में एक शब्द दिया है पैडी एस्ट्रम। जो है ये ऐसा सिनोबियल कॉलोनी बनाता है, सिनोबियल कॉलोनी बनाता है जो कि नॉन मोटाइल होती है। कैसे होती है, नॉन मोटाइल यानी नॉन फ्लैजिलेट होती है। कैसे होती है, नॉन फ्लैजिलेट होती है। तो यहां से एक बहुत अच्छा चीज पकड़ में आई कि पैडी स्टेरम बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन, और जिस भी एग्जाम में पूछा गया, एग्जामिनर ने बड़े गहन अध्ययन के साथ इस प्रश्न को बनाया था कि जनरली लोग तो सिनोबियल कॉलोनी पढ़ते हैं, उसके सिनोबियल कॉलोनी के अंदर कोई भी नहीं पढ़ता है। क्या हम, क्या आप, कोई भी बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ता, और ये डीप से क्वेश्चन बना था। तो ध्यान में रखिए ना, क्या आएगा, पैडी एस्ट्रम आएगा। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हम आपको बिल्कुल सलाह देंगे कि आज ही हमारे प्रैक्टिस सेट बैच को बाय करिए। ओनली 699 में आपको 80 प्लस प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे। और इन 80 प्लस प्रैक्टिस सेट में आपको
वही प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन फंसे। हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन नहीं देते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, सिर्फ टाइम पास हो। हम प्रश्न वही लेकर आते हैं, या तो कठिन होंगे या तो वो 110% हो सकता है कि उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। इससे प्रैक्टिस सेट से फायदा क्या होगा, आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रैक्टिस सेट लेने से फायदा क्या होगा कि एग्जाम में 2 से 5 क्वेश्चन तक ऐसे होते हैं कि जिनमें नॉन नहीं दे पाते, नो नहीं देख पाते, या आते हुए क्वेश्चन टिक गलत हो जाते हैं, वो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। एक एक नंबर से लोग अंदर जाते हैं और बहुत सारे मित्रों के फोन आते हैं, सर पिछली परीक्षा में 2 क्वेश्चन से रह गया, सर 4 क्वेश्चन अगर सही हो जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। 2021 के बहुत सारे मित्रों का है कि सर 5 क्वेश्चन अगर सही होते तो मैं सर आज लेक्चरर होता, या सर मैं आज सहायक अध्यापक होता। तो कैसे सही हो जाएंगे? गलतियां जो हम लोग करते हैं, और क्या करते हैं, गलतियां की एग्जाम चला गया हम भूल गए, अब ये फिर एग्जाम आ रहा है, फिर वही गलती करेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो वो गलती ना हो इसलिए हमें प्रैक्टिस सेट लगाना भी जरूरी है, और हमें टाइमिंग मैनेजमेंट भी जरूरी है। हमें ये भी पता चलना जरूरी है कि हमारा दिमाग जब क्वेश्चन पढ़ता है तो पहले नंबर पर कौन सा आंसर टिक करता है और एक्चुअल क्या सही है। ये सारी समस्याएं आपको 699 का प्रैक्टिस बैच है, आज ही ज्वाइन करें और आज ही जुड़े। और 1199 का जो बैच है, इसमें आपको सारी की सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी, सारी की सारी एमसीक्यू की क्लास अवेलेबल रहेंगी, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेंगे। इसी तरह हमारा जो 1399 का विजेता बैच है, ध्यान में रखिएगा, विजेता बैच है, ये लाइव बैच है, और इसमें भी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सारी क्लासेस क्रम से लगी हैं, जो नई क्लास होती वो भी आपको अवेलेबल होती चलती है। तो पूरा का पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है 1399 में। आज ही जुड़े विजेता बैच में। इसमें भी थ्योरी क्लास, एमसी क्लास, सॉल्व क्वेश्चन पेपर और लगभग 1500 पीडीएफ का एक लाइब्रेरी भी अवेलेबल रहेगी। रात में डिस्कशन वगैरह अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल रहेगा, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। आज ही डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें, आज ही हमसे जुड़े। अधिक जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में अब तक सिलेक्ट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा चयन देने वाला परिवार है, हम लोग एक परिवार की तरह हैं, और ये जो चार्जेस लिए जाते हैं वो ऐप और सर्वर आदि के खर्च के लिए लिए जाते हैं। और चूंकि अब बात होगी कि आपका सर अनुभव, तो चूंकि हम खुद जॉब करते हैं और कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमने सफलता हासिल की है, जैसे कि टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी है, जीआईसी है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं में हमने स्वयं सफलता हासिल की है। तो इसीलिए हम आपको ये बता सकते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। लंबे समय तक मैं खुद एक कंपटीटर रहा और तैयारी करता रहा, तो इसलिए आप आज जरूर जुड़े और अपनी तैयारी को धार दें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एल्गी दैट कंटेन क्लोरोफिल ए एंड सी आर कॉमनली नोन एज। एक्चुअली में जो हम पढ़ते हैं, हम लोग जनरली जो पढ़ लेते हैं वो क्या पढ़ लेते हैं, हम फाइकोमाइसिटीज पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? फाइकोमाइसिटीज, सॉरी एल्गी की बात कर रहा है। तो हम किसको पढ़ लेते हैं? तो हम क्लोरोफाइसी पढ़ लेते हैं, और बैसिलियोफाइसी पढ़ लेते हैं, और रोडोफाइसी पढ़ लेते हैं, और थियोफाइसी पढ़ लेते हैं। बस ये 4-5 क्लास पढ़ लेते हैं, और ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं पढ़ते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, केवल एक आध, हम बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं, आपको बुरा लगे तो लगे, हम एक आध साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। वो भी हम पूरा का पूरा जो स्मिथ का जो क्लासिफिकेशन है वो पूरा का पूरा नहीं पढ़ते हैं, और फ्रिश का जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो भी तक हम नहीं पढ़ते हैं। कुछ मेन मेन क्लास की जानकारी ले लेते हैं। और पीजीटी 2021 में एक क्वेश्चन ने सबको फंसाया था। इसी तरह जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का पेपर आया था उसने भी ऐसे क्वेश्चन पहुंचाए थे कि आपका सिर चकरा जाए। चलिए, तो एल्गी कंटेन क्लोरोफिल सी, ए और सी, क्लोरोफिल ए और सी किस में पाया जाता है? उसने ये कहा कि इनमें से क्लोरोफिल ए और सी किस में पाया जाता है, बताइएगा। तो युगलिनोफाइटा, देखिएगा यहां जो परंपरागत जो चीजें हम पढ़ते हैं, परंपरागत में क्या पढ़ते हैं हम? क्लोरोफाइसी पढ़ लेते हैं, बैसिलोफाइसी पढ़ लेते हैं, हम थियोफाइसी पढ़ लेते हैं, रोडोफाइसी पढ़ लेते हैं, यही जनरली पढ़ते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ज्यादातर।
मगर जब टफ लेवल के पूछते हैं तो अदर क्लासिफिकेशन भी उठा लेता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है वर्गीकरण। तो देखिएगा इसमें कहीं क्लोरोफाइसी, कहीं आपके रोडोफाइसी, और ये कहीं दिया है, नहीं दिया, यहाँ अलग दिया है। क्रोमोफाइटा दिया है, डाइनोफाइटा दिया, यूग्लिनोफाइटा दिया है, और ग्लाउकोफाइटा दिया हुआ है। अब ये एक नई समस्या है, नई चीजें हमें सोचने पर मजबूर करेंगे। फिर इसके लिए हमने क्या किया, बीएससी की बहुत गहन बुक का अध्ययन किया, तब कई सारी चीजें निकल कर आई। जो क्रोमोफाइटा है उसमें क्लोरोफिल ए और सी पाई जाती है। डाइनोफाइटा, ध्यान में रखिएगा, डाइनो जो फाइसी वगैरह है ये क्रोमोफाइटा के अंतर्गत आता है, और यूग्लिनोफाइटा में ए और बी पाया जाता है। देखिए ग्लाउकोफाइटा, ग्लाउकोफाइटा जब आप अच्छी बुक पढ़ेंगे, फॉरेन राइटर की बुक पढ़ेंगे, एमएससी लेवल की जब बुक पढ़ेंगे, तब आपको वहां ग्लाउकोफाइटा छोटी सी एक हेडिंग के रूप में ग्लाउकोफाइटा, तो हमें जानना चाहिए कि ग्लाउकोफाइटा है क्या। तो ग्लाउकोफाइटा बता दें कि स्मॉल ग्रुप है। क्या है? स्मॉल ग्रुप है, एक छोटा सा ग्रुप यूनिसेलुलर एल्गी का है। यूनिसेलुलर एल्गी का एक छोटा सा ग्रुप है, फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये कहां पाई जाती है? तो कहता है फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये कहां पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर। और इनकी केवल जातियां कितनी हैं? तो कहता 14 टू 26 जातियां ही, या इनके इतने ही जेनरा अभी तक पता है, यानी सबसे छोटा क्लास है। और ये इंडो सिम्बियोटिक साइनोबैक्टीरिया है। कैसा है? इंडो सिम्बियोटिक साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया ग्लाउकोफाइटा। एक ये नई जानकारी है, बिल्कुल न्यू डाटा है। आपने हो सकता है जितने भी मित्र हमें देख रहे हो उसमें 99% मित्र ऐसे हो जो ग्लाउकोफाइटा पहली बार सुन रहे हो। और ये ग्लाउकोफाइटा मुझे यहां तक याद है, पीजीटी में ग्लाउकोफाइटा मुझे याद नहीं, जी से ही जो एल्गी का एक क्वेश्चन बना था, नहीं एल्गी का नहीं, एल्गी का नहीं, उसमें बना था फंगस का 2021 में। तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, उसने एक नए 2-4 शब्द दिए थे जिसमें हर आदमी झूम गया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, तो हम इसलिए आपको बताए हैं। और जब हम ये क्रोमोफाइटा वगैरह कहाँ आता है, तो हम आपको क्लासिफिकेशन बताते हैं जब आप जीएम स्मिथ का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जीएम स्मिथ का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उन्होंने 7 डिवीजन में बांटा है पूरे एल्गी को, 7 डिवीजन एंड 13 क्लास में बांटा है। उसमें से डिवीजन जो है, अब बहुत गहन आपको पढ़ना है, तो कहता है जो डिवीजन थर्ड है, थर्ड, और उसमें उन्होंने पायरोफाइटा भी दिया, एक शब्द दिया है पायरोफाइटा, और क्रोमोफाइटा भी दिया है। क्या दिया है? पायरोफाइटा दिया है, क्रोमोफाइटा दिया, इस तरह से बहुत सारे दिए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोरोकैरियोटिक एल्गा? पोरोकैरियोटिक, बिल्कुल नया, न्यू वर्ड, ये हो सकता है पहली बार शब्द सुन रहे हो। पोरोकैरियोटिक एल्गा क्या होता है? बिल्कुल नया शब्द है। पोरोकैरियोटिक शैवाल क्या होता है? और ये क्वेश्चन का जर्नल करेक्टर से है, जो कि हमारे सिलेबस में है। जब आप कहते हैं ना चिल्लाते घूमते हैं, ये तो सिलेबस में है नहीं, तो जर्नल करेक्टर से। विच फॉलोइंग द पोरोकैरियोटिक एल्गी विच possesses क्लोरोफिल ए एंड बी? जिसमें क्लोरोफिल ए और प्रो प्रो है। पोरोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? यहां स्पेलिंग गलत है, इसको थोड़ा सही कर लो। प्रोकैरियोटिक होगा, कैरियोटिक एल्गी क्या है? प्रोकैरियोटिक एल्गा, प्रोकैरियोटिक एल्गा, और बिल्कुल अलग। कहता है क्लोरोफिल ए और बी। जनरली जो हम आप लोग साइनोबैक्टीरिया पढ़ते हैं, या जितने भी हम प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे थे, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक एल्गी है हम लोगों में है, तो हम लोगों को ये पढ़ा दिया जाता है कि उनमें जो पिगमेंट पाया जाता है सी फाइकोसाइनिन पाया जाता है, और सी फाइको इराइथ्रिन पाया जाता है। ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है, इतना, इसके आगे नहीं पढ़ा जाता। नॉक्टिल्यूका क्या है? प्रोटोजोआ में जनरली हम लोग पढ़ते हैं, तो चूंकि कुछ प्रोटोजोआ एल्गी से समझात दिखाते हैं। और दूसरा है प्रो क्लोरोन, प्रो क्लोरोन और
नेरियो सिस्टिस और प्रोटोसिस्टिस्टा, ये बिल्कुल नए आपको देखने को मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि ये जो प्रोक्लोरन है, ध्यान में रखिएगा, प्रोक्लोरन जो है ये स्पेशल प्रोकैरियोटिक एल्गी है, प्रोकैरियोटिक एल्गी, स्पेशल प्रोकैरियोटिक एल्गी है, बिल्कुल स्पेशल। यही अकेला एक ऐसा एल्गी है जिसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ये एक ऐसा अकेला एक ऐसा एल्गी है, कैसा जनरली एल्गी जो क्लोरोफाइसी सब में पाया जाता है, मगर ये प्रोकैरियोटिक है, यानी ये साइनोफाइसी के अंतर्गत अकेला एल्गी है जिसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। प्रोक्लोरन जो है ये अकेला है, ध्यान में रखिएगा। ये जब आप बहुत डीपली पढ़ेंगे पिगमेंट सिस्टम उसका, तब आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है which of the following alga is good source of bromine? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली आपको रटे रटाई चीजें दी जाती हैं, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ एल्गी, सवाल के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से पूछा गया। डिजेनिया, लेमिनेरिया, गैमनोडिनियम और रोडोमेला, ये शब्द पूछा गया। तो अब यहां से हमें देखना है, तो लैमिनेरिया से जनरली जो हम लोग पढ़ लेते हैं तो आयोडीन प्राप्त किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और जो ब्रोमीन का स्रोत है, ब्रोमीन किससे प्राप्त की जाती है? ब्रोमीन तब एलिमेंट पढ़ेंगे उसमें तो आप देखेंगे, तो हो सकता है आपकी बुक में ना दिया हो, मगर जब आप बहुत डीपली अच्छी बुक में पढ़ेंगे तो वहां दिया है। ब्रोमीन जो प्राप्त किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है ब्रोमीन? तो वो ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। और किससे? रोडोमेला से प्राप्त किया जाता है। इन दो, ग्रेसिलेरिया और रोडोमेला से। तो ग्रेसिलेरिया तो जनरली लोग याद रखते हैं, कुछ शब्द हैं जिनको हम लोग रटे रहते हैं और आते ही टिक करते हैं। ग्रेसिलेरिया ना पूछा और उसने यहां से क्वेश्चन चोरी कर लिया, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम को, मैं पहले बता रहा हूं, हम क्वेश्चन इंपोर्ट करते हैं इधर उधर से। क्यों? क्योंकि हमें मालूम रहता है कि एग्जामिनर कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाएगा, तो हम क्वेश्चन वही लेते हैं जो एग्जाम उठाए उससे पहले आप तक पहुंचा दें। तो रोडोमेला सही ऑप्शन क्या होगा? ग्रेसिलेरिया और रोडोमेला। तो ग्रेसिलेरिया नहीं दिया तो रोडोमेला दिया हुआ, तो ऑप्शन डी सही होगा कि ब्रोमीन का जो गुड सोर्स है वो रोडोमेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ स्टेटोस्पोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो इसको, फर्स्ट टाइम। कहता फॉर्मेशन ऑफ स्टेटोस्पोर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जो स्टेटोस्पोर्स है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? स्टेटोस्पोर्स जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये ध्यान में रखिएगा, ये रेस्टिंग स्पोर होता है। स्टेटोस्पोर क्या होता है? रेस्टिंग स्पोर होता है। क्या होता है? रेस्टिंग स्पोर। फॉर्म इन सर्टेन डाइएटम, फॉर्म्ड इन सर्टेन डाइएटम्स, ये डाइएटम्स में पाया जाता है। सर्वाइविंग क्या करता है? सर्वाइव इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वाइव करता है। और डाई एटम्स किसके अंतर्गत आता है? तो डाई एटम्स जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्राइसोफाइटा के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? क्राइसोफाइटा। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? क्राइसोफाइटा। क्या सही होगा? क्राइसोफाइटा, ध्यान में रखिएगा। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल इज मेड ऑफ एल्जिन। देखिए एल्जिन जो होता है वो फियोफाइसी में देखने को मिलता है। फियोफाइसी की सेल वॉल में एल्जिन देखने को मिलता है, ये कॉमन चीज है। मगर यहाँ जो समस्या क्या है, ये तो कॉमन है, ऑप्शन जो है, ये चारों जो ऑप्शन है ये हम लोग अक्सर नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ फियोफाइसी में कौन कौन से आते हैं? अगर इसकी बात करें तो फियोफाइसी में आता है लैमिनेरिया, ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी का मतलब क्या है? ब्राउन एल्गी से है, ब्राउन
एल्गी, भूरे शैवाल से। लेमिनेरिया। और दूसरा क्या आता है? फ्यूकस। तीसरा क्या आता है? सारगासम, सारगाशम। फिर क्या आता है? माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस आता है। इसके अलावा कौन आता है? एस्कोफिल्लम आता है। ये प्रमुख पियोफाइसी के सदस्य हैं जिसमें एल्जिन पाया जाता है। तो देखिए यहां दिया कोरालिना, जिलेडियम, पोरफायरा आदि आदि दिया है। और हमारा आंसर क्या सही होगा? तो फियोफाइसी का सदस्य यहां दिया माइक्रोसिस्टिस, और यहां भी मिल गया हमें माइक्रोसिस्टिस। तो ऑप्शन दे सी सही करेंगे कि माइक्रोसिस्टिस जो है उसमें एल्जिन एसिड देखने को मिलती है, सेल वॉल बनी होती है। फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा रोडोफाइटा हैज यूनिसेलुलर थैलस? ये ऐसा है कि किताब में है, ऐसा नहीं है, कोई नहीं पढ़ता। जनरली हम लोग रोडोफाइटा पढ़ते हैं और रोडोफाइसी में दो चीजें पढ़ लेते हैं, बैक्टोस्पर्मम रट्टा मार लेते हैं, और हम लोग पॉलीसाइफोनिया पढ़ लेते हैं। कभी भी इनका क्लासिफिकेशन डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, कभी भी इनके जर्नल करेक्टर को बहुत डीपली नहीं पढ़ते हैं। तो हम आपको बताते हैं क्वेश्चन है क्या। तो यूनिसेलुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेलुलर थैलस। और यहीं आकर आपको चक्कर आ जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है, यूनिसेलुलर थैलस वाला रोडोफाइटा या रोडोफाइसी का कौन सा सदस्य है? तो मैंने जब इसको बहुत ज्यादा देखा जर्नल कैरेक्टर में, तो हमने देखा कि जो रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी जो है, रोडोफाइसी को सब क्लास में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? सब क्लास में। और इसके जनरली दो सब क्लास बांटे गए। एक सब क्लास है, ध्यान में रखिएगा, इसके जो सब क्लास है जनरली दो है। एक जो सब क्लास है वो कौन सी है? बेंजियोडी, बेंजियोडी जो एक क्लास है, बेंजियोडी। इसमें जो एल्गी आते हैं, इसमें जो शैवाल आते हैं इस क्लास में, वो यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर या एक कोशिकी होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर या एक कोशिकी होते हैं। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल कौन सा है एक कोशिकी का? थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या है? पोर फाइरिडियम, पोरफाइरिडियम यूनिसेलुलर एल्गी है। इसी में एक आता है, ध्यान में रखिएगा, इसी में एक और आता है कि फिलामेंटस कौन है और पैरेन्काइमेटस। तो अगर एक तो ये हुआ, अगर इसका पूछ दे कि फिलामेंटस कौन है, फिलामेंटस में कौन में आता है, ध्यान में रखिएगा तो लिख लीजिएगा गोनियोट्राइका आता है। अगर पूछ दे पैरेन्काइमेटस कौन है, पैरेन्काइमेटस इसी में है, इसी सब क्लास में, तो वो पैरेन्काइमेटस आता है पोरफाइरा। कौन आता है? पोरफाइरा आता है, ध्यान में रखिएगा। कौन? बैन बैंजीडी या बैंगीडी के नाम से जानते हैं सब क्लास, उसमें कौन? तो ऑप्शन कौन आएगा? पोरफाइरिडियम। और ये नहीं, ये आपकी किताब है, सिंह पांडे जैन की जब किताब पढ़ेंगे रोडोफाइसी क्लासिफिकेशन में नहीं, जब आप बैक्टोस्पर्मम के आगे जब लिखा है रोडोफाइसी के जनरल करेक्टर, उसमें ये चीजें, ये जो बेंजाइडी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इसकी जो दूसरी सब क्लास है वो दी हुई है। तो दूसरी सब क्लास कौन सी है? दूसरी सब क्लास, तो दूसरी सब क्लास है फ्लरिडी, फ्लरिडी के नाम से जानते हैं। और इसमें फ्लरिडी सब क्लास के अंतर्गत हमारा यूनिएक्सियल, यूनिएक्सियल में कौन आता है? तो बैट्रिकोस्पर्मम आता है, बैट्रिकोस्पर्मम आता है। और जो मल्टी एक्सियल जब पूछ देता है, एक्सियल थैलस किसका होता है? तो पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। तो हम लोग केवल फ्लूइडी जो है इसको अध्ययन कर लेते हैं इस सब क्लास का, और हम रोडोफाइसी की इस सब क्लास का आज तक अध्ययन किया ही नहीं। और उसने इसी पहली बार इस सब क्लास से उसने रोडोफाइटा हैज यूनिसेलुलर थैलस, तो उसने इससे पूछ दिया। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। देखिएगा कितना डीप है और कितने कठिन लेवल के हैं। और कठिन कुछ नहीं है, अगर हम बहुत डीप पढ़ेंगे तो फिर कठिन कुछ बचता नहीं है। टोटल
absence the flagella is the characteristic features, मतलब इनमें से वो कौन है जिनमें जो फ्लैजिला होता है वो absent होता है। तो हम आपको बता दें रोडोफाइटा और साइनोफाइटा, यानी रोडोफाइसी और साइनोफाइसी, ये दो ऐसे ग्रुप हैं जिनमें फ्लैजिला अभाव होता है। तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गी यूज्ड एज फूड इन जापान, इनमें वह एल्गी कौन है जिसका प्रयोग भोजन के रूप में जापान में सबसे अधिक किया जाता है? वह कौन सी एल्गी है जिसका प्रयोग हम भोजन के रूप में सबसे ज्यादा करते हैं? तो पोरफायरा है। पोरफायरा टेनेरा जो है इसका, ये क्या है? हमारी रेड एल्गी है। कैसी है? रेड एल्गी। अब आप कहेंगे ये रेड एल्गी क्यों है? तो अगर ये आपने डिटेल पढ़ी होगी तो हमने बताया था जो बेंजिडी है उसमें यूनिसेलुलर एल्गी और जो पैरेनकाइमेटस पोरफायरा बताया है, तो वही पोरफायरा ये है। और ये कैसी एल्गी है? तो ये जनरली मैरीन है, समुद्री एल्गी होती है और इसको यूज इन जापान, इसका प्रयोग हम जापान में करते हैं। इसमें क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होती है वो 30 से लेकर 35% प्रोटीन होती है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितने परसेंट होता है? 40 से 45% तक कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो विटामिन होती हैं ए, बी, सी और नियासिन आदि विटामिन देखने को मिलती है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कहाँ लिख डाला? ऊपर लिख डाला। चलो ठीक है। अरे 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 अरे, थोड़ा सा इसको, ये जो मैटर है ये मैटर इस क्वेश्चन में लेके आए, वो हमने ध्यान नहीं दिया पढ़ाते समय। ये मैटर यहाँ का है, ये पोरफायरा का। कहाँ है? पोरफायरा का। ये जापान में पाई जाती है और क्या पाया जाता है वो आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप बिलोंग टू फाइलम स्ट्रेमिनोपिला। स्ट्रेमिनोपिला, देखिएगा फंगस की क्वेश्चन है कि वह फंगस का ग्रुप कौन सा है जिस स्ट्रेमिनोपिला ग्रुप को बिलोंग करता है। कहता है एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा या ऊमाइकोटा। तो इसमें आता है प्राय ऊमाइकोटा। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। स्ट्रेमिनोपिला, हो सकता है आपने ना सुना हो स्ट्रेमिनोपिला। एक्चुअली में स्टेनोपिटा का जो ओरिजिनेट हुआ था, ये माना जाता है कि ये रेड एल्गी से इनका डेवलपमेंट हुआ है, दैट हैज फंगस। और ये आपको, जब आप जनरली हम लोग क्लासिफिकेशन किसका पढ़ लेते हैं? एलेक्सोपोलस का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, और जिसमें ये नहीं दिया है। एलेक्सोपोलस के क्लासिफिकेशन में स्ट्रेमिनोपिला हमने ढूंढने की कोशिश की, नहीं दिया है। जब फॉरेन राइटर की किताब दी तब वहां से ये हमें मिला। फाइलम, ये एक फाइलम है जिसमें ये आता है। और जो ऊमाइकोटा है, ध्यान में रखिएगा, ऊमाइकोटा जो है इसे वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम? वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, आइडेंटिफाई ए फंगल जीनस फ्रॉम द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें देखने को मिलता है? तो जनरली यूएलोमाइसिस में देखने को मिलता है। किसमें? यूएलोमाइसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following fungal genera has monoplanetic zoospore? ये स्पेशल क्वेश्चन है। मोनोप्लानेटिक जूस्पोर क्या होता है ये देख लें। इसमें क्या होता है? वन एक्टिव जूस्पोर बनता है। वन एक्टिव जूस्पोर बनता है। क्या बनता है? एक एक्टिव जूस्पोर बनता है। डू नॉट अंडरगो फर्दर इंसिस्टमेंट और इमरजेंस इन न्यू इंसिस्टेंट। छोड़ो, ऐसा कि जिसमें केवल एक ही जूस्पोर, केवल एक बार एक ही जूस्पोर बनता, मतलब एक बार सिंगल जूस्पोर बनता है। उसके बाद ये नहीं कि वो जूस्पोर दूसरे जूस्पोर में बदल जाए। वन टाइम जूस्पोर बनता है, उसे हम मोनोप्लेनेटिक के नाम से जानते हैं।
जबकि सैप्रोलैग्निया कैसा है, डिप्लॉन्टिक जूस्पोर बनते हैं। कैसे बनते हैं, डिप्लॉन्टिक जूस्पोर बनते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया पीजीटी टीजीटी में। डिप्लॉन्टिक जूस्पोर किसमें देखने को मिलते हैं, सैप्रोलैग्निया। एल्ब्यूगोर फाइटोथोरा ऐसे हैं जिसमें मोनोप्लेनेटिक सिंगल टाइम जूस्पोर बनता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, एल्ब्यूगोर फाइटोथोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल जेनरा इज बायोट्रॉफ। बायोट्रॉफ का मतलब समझ लो, बायोट्रॉफ का मतलब हुआ कि ऐसे फंगस जो लिविंग सेल ग्रोइंग ग्रो इन लिविंग ग्रो इन लिविंग सेल, ऐसे फंगस जो लिविंग सेल में ग्रो करते हैं। तो पेरेनोस्पोरा भी करता है, पक्सीनिया भी करता है, इराइस्पी भी करता है। तो ऑल ऑफ दीज उसे बोलते हैं बायोट्रॉफ। एक होता है नेक्रोट्रॉफ। नेक्रोट्रॉफ का मतलब होता है डेड करके जब उसमें ग्रो करता है, तो वो नेक्रोट्रॉफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय arbuscular mycorrhizal fungi with plant is known as। जो कहता है एसोसिएशन होता है arbuscular mycorrhizal फंगस का प्लांट के साथ, उसे किसके नाम जानते हैं। कहता है ऑब्लिगेट सिम्बियोसिस, कॉमन सेलिज्म, म्यूटेलिज्म या सिम्बियोसिस। तो जनरली हम सिम्बियोसिस के नाम से जानते हैं। इसका एक बार आप भी आंसर चेक करिएगा, ये हम आपको चेक करने के लिए दे रहे हैं कि एक बार चेक करिएगा। मैं खुद इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूं कि म्यूटेलिज्म होगा या सिम्बियोसिस होगा। देख लीजिए, हमें भी इसको आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स एमएससी में पढ़ते हैं, बीएससी में कुछ यूनिवर्सिटी में फाइसेरम पढ़ाया जाता है। प्लेस देम द फंजाई क्या होता है, सेल वाली काइटिन की बनी होती है, स्पोरुलेशन होता है। मेन कैरेक्टर क्या होता है स्लाइम मोल्ड का, स्पाइरम जो पढ़ते हैं उसमें मेन कैरेक्टर क्या होता है, स्पोरुलेशन होता है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, यूनिसेलुलर स्टार्क्ड टेलिटोस्पोर द पेप्लियर थिकनिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फॉलोइंग रस्ट जेनरा। देखिए सब है, यूरोमाइसिस से भी रस्ट होता है, पक्सीनिया से भी होता है, फ्रैगमीडियम और रवेनेलिया सब दिए हुए हैं, सबसे रस्ट हो रहा है। अब आप चक्कर में पड़ गए। तो जो हम देखते हैं, जो टेलिटोस्पोर हम लोग पढ़ते हैं और पक्सीनिया का, वो इस तरह से बनता है ना, ऐसे मोटी भित्ति वाला, ये ऐसे पैप्लियर होता है। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे, पक्सीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटेंडेड डाइकैरियोफेज इन एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में डाइकैरियोफेज आती है जब दो का मिलन होता है, और इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एस्कोजीनस हाइफी को, सोमैटिक माइसीलियम को, एस्कस मदर सेल को। तो एस्कोजीनस हाइफी एंड एस्कस मदर सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन देंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जूस्पोरिक फंजाई हैज न्यूक्लियर कैप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कठिन श्रेणी का प्रश्न है। ऐसा जूस्पोरिक फंगस कौन सा है जिसमें जूस्पोर जो बनता है उसमें न्यूक्लियर कैप पाई जाती है। स्पेशल कैरेक्टर है, पहली बार सुन रहे होंगे, न्यूक्लियर कैप किसके जूस्पोर में देखने को मिलती है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल अलग प्रकार के प्रश्न इसीलिए लेके आए। अभी बच्चों वाले तो प्रश्न हम लोग देख ही रहे थे, वो हम लोगों को देखने को मिलता है ब्लास्टो क्लैडिएला एमरसोनी में देखने को मिलता है। अब इसकी कहानी सुनो। एक्चुअली में जो एलोमाइसिस है, एलोमाइसिस एक इसका फाइलम है प्लास्टो क्लैडियोमाइकोटा। ये ब्लास्टो क्लैडियोमाइकोटा में एलोमाइसिस आता है, और दूसरा आता है ब्लास्टो क्लैडिएला आता है। तो यहाँ ब्लास्टो क्लैडिएला दिया है, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा। बिल्कुल नया है, और ये क्वेश्चन कहां से उठा सकता है, ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आपको दे के फंसा सकता है। आप कंप्लेन करेंगे तो भी वो कहेगा कि ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, या तो जनरल करेक्टर से ही क्वेश्चन आपको फंसा सकता है एलगी के। ये इस टफ लेवल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल जेनरा इज फॉर्म एज एनारोबिक इन द गट ऑफ हार्बीवोरस एनिमल। कहता है वो इनमें से फंगल जेनरा कौन सा है जो एनारोबिक अनाक्सीकृत है और जानवरों के जो घास चरने वाले जानवर होते हैं उनकी गट में पाया जाता है, वो कौन सा है? बिल्कुल नया है, वो है नियोकैलीमैस्टिक्स। क्या है? नियोकैलीमैस्टिक्स। ये कहां से क्वेश्चन आपको फंसाएगा? जर्नल करेक्टर से। ये क्वेश्चन जर्नल करेक्टर से आपसे पढ़ा सकता है या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन याद फंसाएगा। कहता है द क्लम्प कनेक्शन इज बेसिडियोमाइसिटीज आर मींट फॉर। जो क्लम्प कनेक्शन होता है उसके बारे में पूछा है, तो ये क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ डाइकैरियोफेज इन ग्रोइंग माइसीलियम। तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपिकोलिनिक एसिड। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2021 में, उसने पूछा था डिपोक्लोनिक एसिड किस में पाया जाता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़े से यहाँ ऑप्शन में अंतर है। तो डिपो जो कोलिनिक एसिड है ये इंडोस्पोर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इंडोस्पोर में पाया जाता है। वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम लाइसोजाइम अटैक विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो लाइसोजाइम होता है वो बैक्टीरिया के किस हिस्से पर अटैक करता है? तो बॉन्ड्स जो कनेक्टिंग होती है नैम और नैक सुगर की। जब हम क्या पढ़ते हैं? तो जब हम सेल वॉल पढ़ते हैं, सेल वॉल, तो उसमें नैम और नैग दो प्रकार की सुगर का अध्ययन करते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया क्लास में। तो ये उन्हीं के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको अटैक करता है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है साइनोबैक्टीरिया आर नोन टू possess which of the following pigment molecule different from normal chlorophyll। ध्यान रखिएगा क्या उसने पूछा है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं आर नोन टू possess which of the following pigment molecule different from the normal chlorophyll। तो इसका आंसर क्या करेंगे 24 का? तो कौन है? फाइकोबिलिन्स। क्या है? फाइकोबिलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 आर्किया। आर्किया का मतलब क्या? आर्कियो बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन द विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। आर्कियो बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया उनसे किस प्रकार से अलग रहते हैं ये आपको बताना है। किस प्रकार से? साइज एंड शेप, फ्लैजेलर फंक्शन, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या प्रोकैरियोटिक नेचर। तो ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के आधार पर एक दूसरे से जनरली अलग रहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका आपको आंसर स्वयं देना है, कहता है द बैकुलो वायरसेस जो होते हैं, जो बैकुलो वायरस होते हैं, वायरस से क्वेश्चन है, जो बैकुलो वायरस होते हैं दैट आर यूज्ड ए बायो कंट्रोल अगेंस्ट एक्ट अगेंस्ट। जो बैकुलो वायरस होते हैं ये किसका बायो कंट्रोल करते हैं, किसको नियंत्रित करते हैं? निमेटोड्स को, फंजाई को, इंसेक्ट को या बैक्टीरिया को? इसका आंसर आप जरूर कमेंट्स में दीजिएगा, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, जरूर हमें कमेंट्स करिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ आगे दीजिए। नमस्कार।